बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्बीह अल्लाह ताला की दरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरर रास नुक्ता के फोरम से हाज़िर खिदमत मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि कोई शख्स झली निकाह नामा तैयार कर ले तो फिर क्या किया जाए। आते हैं मौजू की तरफ। अगर कोई शख्स किसी औरत से झूठा निकाह मंसूब कर लेता है, निकाह झूठा है लेकिन ऐलान कर देता है कि ये औरत उसकी बीवी है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। इसी तरीके से कोई औरत भी ये ऐलान कर सकती है, लोगों में बात फैला सकती है कि फ़लाँ शख्स से मेरी शादी हो गई है, मैं उसकी बीवी हूँ। और झूठा दावा करने वाली पार्टी औरत हो या मर्द हो, वो अपने हक में कोई दस्तावेज़ात वगैरह भी तैयार कर लेती हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये उसकी बीवी है या मर्द उसका खामद है। झूठे तरीके से किसी से मंसूब होना कि ये मेरी बीवी है या औरत कहे कि ये मेरा खामद है, कोई मुनासिब बात तो नहीं है। लेकिन फिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? उनके क्या मकसद होते हैं? उनके मकसद ये होते हैं जो हम बयान करते हैं नंबर वाइज, वो ये तमाम भी हो सकते हैं और कोई एक भी हो सकता है। नंबर एक, किसी को बदनाम करना मकसूद होता है, किसी की जग हंसाई कराना मकसूद होता है, किसी को सियासी, इखलाकी, मुआशरती, मजहबी तौर पर लोगों की नज़रों से गिराना मकसूद होता है। अगर कोई मर्द मजहबी या सियासी शख्सियत है, मुआशरे में उसका वक़ार है, इज़्ज़त है, तकरीम है, तो उस हवाले से अगर कोई औरत, मिसाल के तौर पर ऐसी औरत जिसका किरदार दुरुस्त ना हो, वो उस शख्स की बीवी होने का ऐलान कर दे, तो उस शख्स की तो मट्टी पलीत हो गई। लोग उसको थू थू करेंगे कि बड़ा पासा बनता था और छुप के ये क्या काम करता है। इसी तरीके से अगर कोई शरीफ औरत है और उस औरत के हवाले से कोई शख्स ये क्लेम कर दे कि ये मेरी बीवी है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं हो, तो वो औरत तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तो एक मकसद तो ये होता है, और दूसरा मकसद होता है कि विरासत में हिस्सा लेना। अगर कोई शख्स वफात पा जाता है, वो मालदार है, तो एक औरत ये दस्तावेज़ात तैयार कर लेती है कि मैं उसकी बेवा हूँ, और वर्सा को ये कहती है कि मैं भी इस फौतशुदा शख्स की विरासत में हिस्सेदार हूँ, मुझे भी हिस्सा दिया जाए। इसी तरीके से कोई मर्द भी ये कह सकता है कि कोई औरत, शरीफ औरत वफात पा गई है और उसने शादी नहीं की, या वो तलाक याफ्ता थी, या वो बेवा थी, तो उसका तो दावेदार हो सकता है कि मैं उसका खामद हूँ और उसकी जायदाद में हिस्सा डिमांड कर सकता है। यानी दूसरा मकसद जायदाद का हसूल है, और तीसरा मकसद किसी औरत का किसी मर्द से खर्चे का दावा दायर करना होता है कि औरत ये कह सके कि ये मर्द मेरा खामद है और मुझे खर्च नहीं दे रहा, वो अदालत में जाकर खर्चे का दावा दायर कर सके। ये तीन मकासद हो सकते हैं झूठा मंसूब होने के, या इसके अलावा भी हो सकते हैं, या तीनों में से कोई एक भी हो सकता है। अब अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, झूठे तरीके से किसी मर्द को कोई औरत मंसूब अपने साथ कर ले, या कोई मर्द किसी औरत को मंसूब कर ले, तो उसका हल क्या है? तो उसका हल है फैमिली अदालत, कि वो फैमिली अदालत में जाएगा और फैमिली अदालत में दावा दायर करेगा कि जनाब ये दस्तावेज़ झूठी है, ये झूठे तरीके से मंसूब किया जा रहा है, मैं उसकी बीवी नहीं हूँ, या मर्द कहेगा कि ये मेरी बीवी नहीं है। अदालत में अगर मुद्दई ये साबित कर देता है कि ये झूठे तरीके से मंसूब हुआ है, तो फिर अदालत ना सिर्फ ऐसे इस चीज़ को ख़त्म करेगी, बल्कि उस कागज़, उस दस्तावेज़ को भी कलअदम करार दे देगी, कैंसिल कर देगी। अब देखना यह है कि कौन शख्स ऐसा दावा दायर कर सकता है।
ऐसा दावा दायर कर सकता है कोई मर्द जिसके ऊपर जिसके साथ कोई औरत मंसूब हो, या ऐसी औरत कर सकती है दावा दायर जिसको किसी मर्द ने कहा हो कि ये मेरी बीवी है। इस हवाले से एक तीसरा शख्स भी दावा दायर कर सकता है। अगर हम मिसाल लें तो वो इस तरह है कि अगर कोई शख्स फौत हो जाता है और उसकी फौतगी के बाद कोई औरत सामने आ जाती है कि मैं इसकी बेवा हूँ, मुझे विरासत में हिस्सा दिया जाए, तो उसके वर्सा तो एक दफ़ा हैरान रह जाएंगे। फिर वो अदालत में जाएंगे और अदालत में दावा दायर करेंगे। अदालत दूसरे फरीक को नोटिस करके तलब करेगी और मुद्दई के सबूतों को देखते हुए और परखते हुए मुतमिन होने के बाद अदालत डिग्री जारी करेगी और इस दस्तावेज़ को भी कलादम करार दे देगी, जिसके तहत झूठे तौर पे कोई मंसूब हुआ हो। और अगर वो शख्स झूठा साबित हो जाए जिसने झूठे तरीके से मंसूब किया किसी के साथ अपने आप को, तो अदालत की डिग्री होने के बाद ऐसा शख्स जिसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया हो, झूठे तरीके से उसको मंसूब किया गया हो, वो 3 किस्म की कार्रवाइयाँ कर सकता है। नंबर 1, इज्जत तौकीर को नुकसान पहुंचाने पर हर्जाने का दावा दायर कर सकता है। नंबर 2, झूठे कागजात तैयार करने पर पुलिस में पर्चा कटवा सकता है, FIR दर्ज करवा सकता है, दफ़ा 420, 468, 471 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत। या फिर तीसरी कार्रवाई भी कर सकता है, डेफामेशन के तहत वो कार्रवाई कर सकता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा।